एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी रुड़की के बारे में 5 ऐसी बातें जो शायद आपको इस वीडियो से पहले नहीं पता होंगी। और इसके अलावा आपके पास का भी है, आपको पता है, खुद आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं, तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में आपको साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की बात की जाए, सो ये आपके एक बहुत ही टेक्निकल एक यूनिवर्सिटी है जो आपके रुड़की उत्तराखंड में उपस्थित है। और यहाँ पर अगर देखा जाए सारी आईआईटीज में अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो ये सबसे पुरानी में सेकेंड सबसे पुरानी आईआईटी है। ओके, जितनी भी आईआईटीज हमारे पास है सेकंड नंबर पे सबसे पुरानी आईआईटी आपकी आईआईटी रुड़की है। अगर बात करें कहां पर स्थित है, कैसे इसका भाई बनी है, धीरे धीरे करके इसका नाम कैसे निकल के आया, तो देखिए समझिए। अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की का, तो एक्चुअल में जो हमारे एक गवर्नर थे बहुत पुराने, अगर बात करें हमारे पास 1847 में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे पास जेम्स थॉमसन। उन्होंने असल में सिविल इंजीनियरिंग करके कॉलेज बनाया था जो कि रुड़की में बनाया था असल में, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें जो कॉलेज बनाया गया था जिसको आप आज के टाइम पे आईआईटी रुड़की कहते हो, इसका असल में मेन पर्पस क्या था, वो था ट्रेनिंग के लिए इसका यूज किया जाता। इसके अलावा जो गंगा कैनाल थी उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस कैंपस का यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुआ। जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया कैनाल का 1854 में, और जब जेम्स थॉमसन की डेथ भी हो जाती है, तो उसके बाद इस कॉलेज का नाम बदल के थॉमसन कॉलेज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम निकल गया था। आगे जाके नाम चेंज होता है, तो इसके नाम कई बार चेंज हुए असल में अगर बात करें तो, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर इसका नाम फिर से रीनेम किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की इन 1949। तो बाद में इसका नाम फिर चेंज किया गया था। एंड देन लास्टली फाइनली आईआईटी रुड़की इसको नाम मिला था 2001 में। तो 2001 में कहीं जाकर के आपका जो एक्चुअल कॉलेज है, जो कि आपका कॉलेज था सिविल इंजीनियरिंग का, उसका बाद में काफी सालों बाद इसका नाम आईआईटी रुड़की 2001 में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपको और भी बताना चाहूंगा। आप जो ये व्हाइट बिल्डिंग देखते हो ना आईआईटी रुड़की का, उस बिल्डिंग का नाम भी असल में जेम्स थॉमसन बिल्डिंग ही है, जो कि असल में इसके फाउंडर के नाम पे जेम्स थॉमसन के नाम पर ही रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो पीछे मेरे सामने बैकग्राउंड देख रहे हो बहुत ही शानदार सा, ये असल में आईआईटी रुड़की का कॉन्वोकेशन हॉल होता है। और यहाँ पर आपको हमेशा एक लोगो जो आईआईटी रुड़की का मेन मोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्या होता है, श्रम विना ना किमपि साध्यम, यानी श्रम के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अगर हम बात करें हमारे पास एकेडमिक्स में, तो देखो अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर बात किया जाए तो आईआईटी रुड़की बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंट्री का सबसे ज्यादा जो एकेडमिक यूनिट्स हैं वो आपको आईआईटी रुड़की में ही देखने को मिलती है। टोटल 21 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज जो शायद आपको सभी आईआईटीज में देखने को मे भी ना मिलते हो, मोस्टली आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो अप्लाइड साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, या सोशल साइंस हो, या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ही क्यों ना हो, वो भी आपको यहाँ पर इनके कोर्सेज करवाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एकेडमिक सेंटर भी मिल जाता है। इसके अलावा 3 सेंटर्स हैं एक्सीलेंस के, 5 एकेडमिक सर्विसेज सेंटर्स हैं और 3 सपोर्टिंग यूनिट्स भी हैं। तो यानी ओवरऑल अगर बात की जाए स्टडी की, बात की जाए एक्सीलेंसी की, बात की जाए नॉलेज की, तो आईआईटी रुड़की इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए कौन कौन से हमारे पास ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं, तो चलो मैं आपको पूरी एक लिस्ट दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस की बात की जाए तो टोटल 21 डिपार्टमेंट्स कहे थे। ये देखो, ये पूरे 21 डिपार्टमेंट्स की सभी की लिस्ट में आपको लेकर गया हूँ। इसके अलावा एक बार और देखिए ध्यान से, हमारे पास अगर साइंस फील्ड की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। प्लस बिजनेस की बात करेंगे तो मैनेजमेंट स्टडीज का डिपार्टमेंट अलग से है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी अलग से डिपार्टमेंट है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको लगता है कि आप कहते हैं ना कॉमर्स वाला पार्ट या थोड़ा सा आपका बिजनेस वाला पार्ट, अगर उसमें आप आना चाहते हो तो आपके लिए बिजनेस के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, उनके लिए भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एकेडमिक्स के तौर पे अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते। तो देखिए अगर हम बात करें, आईआईटी रुड़की ऑफर्स एकेडमिक प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्रीज भी मिल जाती हैं। ओके, यानी कि जैसे बीएससी प्लस एमएससी हो गया या बीटेक प्लस एमटेक हो गया, ये जो डिग्रीज हैं, जो कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिग्रीज जो होती है, डुअल डिग्रीज, ये भी आपको आईआईटी रुड़की प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर डुअल डिग्रीज हैं, 61 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड सेवरल डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। यानी अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कि बीटेक, बीआर, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, ये सभी आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई के द्वारा आप इन सभी कोर्सेज को जो है अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से हैं, चलो एक बार पूरी मैं लिस्ट सभी के बार बता देता हूं। अगर आप बीटेक, बीआर, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमटेक चाहते हो, इनमें किसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो
तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई आपको क्रैक करना पड़ता है, जो इसलिए आपसे बहुत सी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो और चीज समझिए, फॉर पीजी प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, यानी अगर आपको पीजी प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट के, यानी अगर आपको एमटेक करना है या फिर अगर आपको पीएचडी भी करना है, तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। गेट का एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा बीटेक के बाद, तो आप आराम से जो है यहाँ पे पीजी करने भी आ सकते हो, एमटेक करने भी आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फॉर पीजी प्रोग्राम्स इन फंडामेंटल साइंस, यानी अगर आपको एमएससी करना है, मास्टर्स इन साइंस में अगर आपको आना है, तो आपके लिए एग्जाम होता है आपका जॉइंट एडमिशन टेस्ट रहता है, जैम का एग्जाम रहता है, आपको ये क्रैक करना पड़ेगा। इसको क्रैक करोगे तो आप आईआईटी रुड़की से एमएससी भी कर सकते हो, वो भी फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री में एंड आपके बायो के अंदर की अगर बात करें बायोटेक में भी आप कर सकते हो, ठीक है। इवन मैथ्स में भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एमबीए करना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर बिजनेस के भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है, तो एमबीए अगर करना है तो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसको अगर आप क्रैक करते हो तो आप यहाँ पे एमबीए भी कर सकते हो। लाइक आप सोच रहे हो अगर आपको बीटेक करना है, आपको टेक फील्ड में जाना है, तो आप बीटेक करो या फिर उससे रिलेटेड कोर्स कर लीजिए, इंटीग्रेटेड बीटेक कर लीजिए या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक हो गया, इंटीग्रेटेड एमएससी हो गया, इनको आप जा सकते हो जेई क्रैक करके। और अगर आपने मान लो एमएससी करना है तो आप एमएससी कर सकते हो, बीएससी करने के बाद बीएससी नॉर्मल कॉलेज से कर लिया, एमएससी आपने यहाँ से कर लिया, अगेन फायदा आईआईटी रुड़की फिर आपको स्वागत करेगा। और सबसे खास चीज एमबीए के लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, कॉमन एडमिशन टेस्ट आपका होता है, उसको आप करके एमबीए यहाँ पे कर सकते हो। और साथ में अगर आपको पीएचडी करनी है, तो अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो आप नेट और गेट का, नेट या गेट में से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आप यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। चलिए अगर बात करें थोड़े से कैंपस की, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। लोकेशन आपको पता ही है, रुड़की सिटी जो है आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपका आईआईटी रुड़की जो है वो आपका लोकेटेड है। अगर बात करें इसके साइज का, यानी कितने एकड़ में ये फैला हुआ है, तो काफी अच्छा एरिया है इसका, 358.5 एकड़ में आपका पूरा आईआईटी रुड़की जो है फैला हुआ है। इसके अलावा इसके दो छोटे छोटे कैंपस और भी हैं। एक कैंपस की बात करें, एक सेपरेट कैंपस है हमारा 25 एकड़ का जो कि सहारनपुर में, और एक 10 एकड़ का कैंपस और भी है जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास और भी कैंपस आते हैं, हालांकि जो मेन कैंपस आईआईटी रुड़की का आपको पता ही है वो आपके रुड़की सिटी में, ठीक है। इसके अलावा कैंपस की अगर बात करें, थोड़े से हॉस्टल्स को बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एक बात बहुत खास है। यहाँ पर क्या होता है, रुड़की के अंदर, आईआईटी रुड़की के अंदर आप जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, नॉर्मली जगहों पर मामला हॉस्टल्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है भवन। जैसे कि आप मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख सकते हो, एक भवन आप देख सकते हो, ये बेसिकली कोटले भवन है। और मैं आपको बता दूं, ये पर्सनली मेरा भवन था। जब मैं आईआईटी रुड़की गया था तो हमें कोटले भवन जो है अलॉट किया गया था। तो यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं कहते, यहाँ भवन कहा जाता है, जो काफी अच्छा एक फीलिंग भी देता है, रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छा ओपन एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल टोटल 16 हॉस्टल्स या भवन हमारे पास हैं। और इसके अलावा हर भवन के अंदर मेस है, जिम भी होता है, कई भवन के अंदर जिम भी बनाया गया है। और इसके अलावा स्विमिंग पूल, कोर्ट यार्ड, बैडमिंटन कोर्ट यार्ड, बहुत सारे गेम्स के ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही शानदार आपको भवन, A1 फैसिलिटी आपको इनके भवन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कैंपस की, तो कैंपस बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर है। लाइक केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि पूरी लिस्ट में आपके यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि एकेडमिक सर्विस सेंटर्स कौन कौन सी आप सर्विसेज यहाँ पर यूज में ले सकते हो। जैसे कि महात्मा गांधी सेंट्रल लाइब्रेरी MGCL जिसकी हम बात करते हैं, ये आई थिंक आईआईटी रुड़की की बहुत ही शानदार एक लाइब्रेरी है, जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक किताब है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम, फुल वाईफाई आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पढ़ने का मजा बहुत अच्छा आता है। और ये आपके रात को 12 बजे, तो मैं बताता हूँ, ये ओपन रहती है, ठीक है। तो और एग्जाम टाइम पे तो लेट नाइट तक भी आप यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत ही मजा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलग नैनोटेक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट का है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर है, इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर्स हैं। तो काफी सारे सेंटर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग सर्विसेज भी हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल भी, और इंस्टीट्यूट का खुद का हॉस्पिटल भी है। यू बिलीव इट, इंस्टीट्यूट खुद से हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, लगता है कि चलो ठीक खांसी जुकाम हो जाए या कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप बेझिझक आप आईआईटी के हॉस्पिटल में जा सकते हो। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो एम्बुलेंस हमेशा यहाँ पे रेडी रहती है 24/7। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको सिर्फ एक कॉल करना रहता है, कॉल करके एम्बुलेंस तुरंत आपके भवन पे पहुंच जाती है, जस्ट इतना काफी है। और फिर आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएगा, जो कि कैंपस के अंदर ही है, कैंपस के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ कैंपस के अंदर। आपको ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी सर्विसेज, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, आपको सब कुछ कैंपस के अंदर मिल जाता है, इवन हॉस्टल्स भी। तो यानी कि ऑब्वियसली बात है कि भाई एरिया बहुत ज्यादा है, आईआईटी रुड़की का मजा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पहुंचना पड़ता है। अगर बात करें रिसर्च और इनोवेशन की बात करें, तो रिसर्च में भी अगर देखा जाए आईआईटी रुड़की बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर देखा जाए, यहाँ पर एक से बढ़कर एक डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लगातार रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है,
फिजिक्स के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है। नैनोटेक में अगर आपको फील्ड में आगे बढ़ना है तो वहाँ पे नैनोटेक डिपार्टमेंट भी है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा शानदार इनोवेशंस देखने को मिलती रहती हैं। रिसर्च में भी एक से बढ़कर एक पेपर पब्लिश होते रहते हैं आईआईटी रुड़की के अंदर। अगर बात करें नॉन कॉन्वोकेशन अवार्ड्स या स्कॉलरशिप जो होते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये कब देखने को मिलता है? ये अवार्ड आपको तब मिलता है जब आप आपके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करते हो, तो उस बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा, आपको मिल जाता है। कॉन्वोकेशन अवार्ड्स या स्कॉलरशिप की बात करेंगे जब आप पास आउट होते हो, जब आपका लास्ट डे होता है, कॉन्वोकेशन का टाइम आता है कि भाई अब पूरी पढ़ाई कर ली है, तो आपने ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस किया, आपने कैसी पढ़ाई करी, उस बेसिस पे आपको ये अवार्ड मिलता है। और इसके अलावा मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप मिलती है, MCM स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं शॉर्ट में। ये उन बच्चों के लिए मिलती है जिनकी मतलब अच्छे हैं स्टडीज में, नो डाउट, लेकिन जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए MCM स्कॉलरशिप भी आईआईटी रुड़की प्रोवाइड करता है। इसके अलावा देखो कल्चरल फेस्टिवल्स भी यहाँ पे टोटल 4 होते हैं, बहुत ही शानदार कल्चरल फेस्टिवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चाहे आप टेक की बात करो, चाहे बेसिक कल्चर फेस्टिवल की बात करो, हर टाइप के फेस्टिवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि कॉग्निजेंस होता है जो कि एक टेक्निकल फेस्टिवल होता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक टेक आपको देखने को मिल जाता है। थॉमसो की बात करेंगे तो ये इसका मेन कल्चरल फेस्टिवल है, और मैं बता दूं बहुत मजा आता है। 3 दिन का ये फेस्ट आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत शानदार एक फेस्टिवल, आपके बहुत एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। काफी सारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मजा इसमें बहुत आता है। इसके अलावा सरगम होता है जो कि एक आपका स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अगर स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो, आपको लगता है क्रिकेट में, फुटबॉल है, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए संग्राम होता है जो कि बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। इसके अलावा नेशनल सोशल समिट भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे सोशल समिट है बेसिकली, जहाँ पर अलग अलग IITs के अलग अलग कैंपस के स्टूडेंट्स साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्रो करते हैं, साथ में ग्रोथ भी करते हैं। तो एक सोशल फेस्टिवल की तरह हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा मेरे पीछे बहुत सारे फोटोज मैंने लगा रखे हैं जो आपको देख के शायद कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करेंगे कि हाँ भाई जाने में मजा तो बहुत आएगा, नो डाउट मेहनत है, लेकिन पहुंच गए सो लाइफ सेट हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए थोड़ी सी बातें बताता हूँ। एलुमनाई की बात करेंगे तो इसके एलुमनाई एक से बढ़कर एक हैं। अगर देखा जाए इंडिया के टॉप या ओवर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो अपने टॉप पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सा बात बताना चाहूँ तो देखो हमारे पास टोटल 25 एलुमनाई ऐसे हैं जिनको शांति स्वरूप भट्टागर प्राइज दिया गया है। इसके अलावा 10 एलुमनाइज ऐसे भी हैं जिनको 10 आपको पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, तो नो डाउट वो अपने आप में कहीं ना कहीं टॉप पर आते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा विजन की अगर बात की जाए, विजन भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। विजन बहुत ही क्लियर है कि हमें आगे बढ़ना है और कि आपको रिसर्च में आगे जाना है, अपने को टेक में आगे निकलना है और ओवरऑल ग्रो करना है, और यही इनका मेन विजन भी है, ठीक है। अगर बात करें प्लेसमेंट के टाइम पे कौन कौन सी आपको लगता है कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कैसी कैसी कंपनीज आईआईटी रुड़की के अंदर आती हैं, तो टॉप इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉप कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर आती हैं आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, जिनका सारे के नाम आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसके अलावा और भी कई सारी हैं, पर फिलहाल के जो टॉप हैं आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी सारों का नाम आपको पता भी होगा, नो डाउट आपको पता होगा। तो ये आपको कंपनीज आती हैं जब प्लेसमेंट की बात की जाती है। इसके साथ ही अगर बात करें पैकेज का कि क्या क्या पैकेज है, कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है, तो चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा आप देख सकते हो 2022 का और 23 का दोनों का डाटा मैं लेकर के आया हूँ। अगर बात किया जाए हाईएस्ट पैकेज का तो 2023 में अगर बात करेंगे तो 1.3 CPA मतलब कि करोड़ पर एनम, ओके, करोड़ पर एनम यानी एक साल में 1.3 करोड़ का CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, इतना पैकेज बच्चों को मिलता है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल ओवरऑल देखा जाए, ये तो इंडिया का हो गया। अगर इंटरनेशनल देखा तो 1.06 CPA का पैकेज 2023 में बच्चों ने लिया है। इसके अलावा टॉप कंपनीज भी आपको बताएंगे कि ये कंपनीज टॉप है जो बहुत ही शानदार पैकेज बच्चों को ऑफर करती, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल पैकेजेस की बात करूं, एवरेज पैकेज भी किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच वाइज भी क्या क्या हो सकता है, चलो वो भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम डोमेन वाइज बात करें, अगर आप ऑपरेशन IT या एनालिटिक्स के अगर हो, जिसमें जैसे मैनेजमेंट ट्रेनीज हमारे पास आते हैं ना, IT सॉल्यूशंस आते हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट हो गया, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल जो पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज आपका 19.36 लाख पर एनम का होता है। इतने LPA का कहीं ना कहीं रहता ही है, यानी 19 साढ़े 19 लाख तो है ही, एवरेज पैकेज है, ओके। इसके अलावा अगर आप मान लो जनरल मैनेजमेंट में आते हो, जिसमें आपके पास जैसे एक्सेल लीडर हो गया या लीडर्स प्रोग्राम हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इन सब में अगर आप आते हो कहीं ना कहीं तो आपके पास 18.39 LPA का पैकेज आपका रह जाता है। अगर बात करें मार्केटिंग फील्ड में अगर आप जाते हो, जैसे MBA वाले बच्चे ज़्यादातर मार्केटिंग के रहते हैं, तो इनका जो पैकेज कहीं ना कहीं रहता है वो 18.29 का रह जाता है एवरेज पैकेज। और इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में जाते हो
फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजरी में या फिर फाइनेंशियल ऑपरेशंस में जाते हो, इससे रिलेटेड अगर जाते हो तो आपके पास 15.98 LPA का एवरेज पैकेज रहता था। तो डिपेंडिंग आप कौन से टाइप के डोमेन में जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो ब्रांचेस की अगर बात करेंगे तो सभी ब्रांचेस कहीं ना कहीं हर एक के अंदर बैठ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे जब प्लेसमेंट होता है, मैं खुद बताता हूँ, आपके पास के बाद खुद प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज को हम अप्रोच करते हैं, कंपनीज आगे से हमें अप्रोच करती हैं कि भैया क्या अच्छे बच्चे हैं, क्या CS के या फिर EEC के या फिर जो भी ब्रांच की उन्हें जरूरत रहती है वो आगे से कनेक्ट भी करते हैं। और कई सारी कंपनीज ओपन ब्रांच भी होती हैं, यानी कि किसी भी ब्रांच के ऊपर, क्योंकि आप IIT के हो, उनको पता है कि भाई आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो हम आपको आगे से हायर करना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस ब्रांच के, कई बार, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल अगर बात किया तो एवरेज पैकेज काफ़ी शानदार रहता है और प्लेसमेंट बहुत ही शानदार आपको IIT रुड़की में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें मेन चीज़ पे कि भाई आपके पास क्या कट ऑफ होनी चाहिए या क्या कट ऑफ जाती है, क्या इसकी ओपनिंग रैंक, क्या इसकी क्लोजिंग रैंक रहती है अलग अलग ब्रांच वाइज, तो चलो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें BTech के 4 ईयर कोर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी की ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, बायो साइंस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे के सारे ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या ओपनिंग और क्या इनकी क्लोजिंग रैंक है, यानी कि जिस रैंक पे स्टार्ट हुआ और लास्ट राउंड तक अगर बच्चा जाता है तो फाइनल क्लोजिंग रैंक किस पर उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि अगर मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि IIT रुड़की आपके टॉप IITs के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो 10,000 के अंदर ही BTech के कोर्सेज यहाँ पे सारे खत्म हो जाते हैं। यानी अगर आपको BTech करना है यहाँ से तो आपके पास नो डाउट अच्छी रैंक होनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं 10,000 के अंदर ही होनी चाहिए। 8 या 9 के अंदर आ जाए तो बेस्ट है, तभी आपको यहाँ पर जो है BTech करने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मान लो BTech नहीं, अगर आपने आर्किटेक्चर से अगर आपने ट्राई किया हुआ है, आर्किटेक्चर भी अगर आप करने वाले हो तो आपके पास 9 to 20,000 तक भी रहेगा ना, तो भी आपको मिल जाता है। ओके अगर हम बात करेंगे हमारे पास इंटीग्रेटेड एमटेक की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है, BTech प्लस एमटेक 5 ईयर में हो जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो BTech 4 ईयर का होता है, एमटेक 2 ईयर का होता है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो 1 साल आपका बच जाता है, इसलिए काफी सारे बच्चे इंटीग्रेटेड एमटेक भी करते हैं और वो केवल 5 साल में हो जाता है। और इसके लिए हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या है, तो देखो 7,000 समथिंग में इसकी ओपनिंग रैंक होती है और लास्ट 10,000 तक अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास जेई में रैंक 10,000 तक है तो आप इंटीग्रेटेड वाले पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे पास साइंस फील्ड में अगर बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें जिसमें BS और MS की बात करें, ड्यूअल डिग्री की अगर बात की जाए तो ड्यूअल डिग्री की आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर अगेन क्या क्या हमारे रैंकिंग ओवरऑल दी हुई है, स्टार्ट ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में क्या क्या दी हुई है ना, तो इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी कट ऑफ्स रहती हैं हमारे सभी की सभी ब्रांचेस के लिए। ओके बस सवाल अब ये होता है कि भैया आपने ये सब तो बता दिया, IIT रुड़की नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई की कहाँ से जाए, कैसे की जाए, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, रैंक प्लस में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हो आपको कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। और जहाँ पर जेई की तैयारी करवाई जाती है, जेई मेन नहीं बल्कि एडवांस लेवल तक जेई की तैयारी को करवाया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है जेई मेन ईजी है नो डाउट, लेकिन जेई एडवांस के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके रैंक प्लस पे इसकी पूरी तैयारी करवाई जाती है और ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि बहुत ही छोटे से फीचर की बात करता हूँ जो रैंक प्लस का बहुत ही शानदार फीचर है और एडटेक को एडटेक बनाता है, जैसे कि AR VR की बात करें, AR VR और 3D क्लासेस, इसके साथ ही DSA स्मॉल बेस साइट गेमिफाइड क्विज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सोचते हुए मजे मजे में भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर जाते हो, वही ना कि मजे मजे में कई बार बहुत मुश्किल चीज़ें भी हो जाती हैं, वो चीज़ आपको रैंक प्लस पे देखने को मिलता है कि माइंड पर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और माइंड ऐसा चलेगा ना कि मतलब जो नहीं कर पा रहे वो भी हो जाएगा। ये बात है कि स्ट्रेस लोगे तो ईजी चीज़ भी नहीं हो पाती, और अगर माइंड शांत है, माइंड एक्टिव है, तो आप मुश्किल चीज़ों की बहुत इजीली कर जाते हो। तो ये गेमिफाइड क्विज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा DSA सारी क्लासेस आपकी लाइव रहने वाले होंगी, बिल्कुल लाइव, ताकि डाउट्स आए तुरंत की तुरंत आप पूछ लो, या फिर आपको लगता है कि चलो डाउट्स को बाद में पूछना है तो बाद में भी आप लाइव हमसे कभी भी पूछ सकते हो ऑन द स्पॉट, ताकि डाउट्स ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पेंडिंग ना रहे। सो बच्चों इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। ओके आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी लगती है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9116300300, या फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चा हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।